गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑलरेडी आप लोग थंबनेल देख के जान चुके होंगे कि हम आज किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 2 की पॉलिनोमियल्स की जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं उस पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आज जो टॉपिक होगी हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैप्टर 2 की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो ऑलरेडी लेक्चर 1 में डिस्कस की हुई है, आप उसको जाकर के जरूर चेकआउट कर लोगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक डाल दूंगा। आज हम सीखेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, कुछ फॉर्मूलाज एंड हाउ टू सॉल्व सम टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपके क्लास 9th और फॉर्मूलाज तो खैर 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आइडेंटिटीज जो भी हैं सिर्फ और सिर्फ ये समझ कर मत चलोगे कि क्लास 9th के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th के साथ साथ 10th के लिए भी आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो एक एक करके सबसे पहले हम आइडेंटिटी लिख देते हैं, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिखाएंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट a माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगी? a प्लस बी एंड a माइनस बी। नेक्स्ट अगर हम देखें आपके उसमें क्या है तो x प्लस ए एक्स प्लस बी, जो कि हो जाएंगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। नेक्स्ट अगर देखोगे तो क्या है तो a प्लस बी होल क्यूब, जो कि होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। हमने इस चीज को मल्टीप्लाई कर दिया, इस चीज को मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है वो है a माइनस बी होल क्यूब की, जो कि हो जाएगी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। सॉल्व करोगे इसको भी छोटे पार्ट में लिख सकते हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आप लिख। नेक्स्ट जो है वो हमारी हो जाएंगी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नेक्स्ट जो है वो हमारी हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी माइनस 3abc, इसकी हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, आप ऐसे भी कर सकते हो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। देखो इसके अलावा और भी आइडेंटिटीज हैं, यस है और भी आइडेंटिटीज हैं, बट क्लास 9th के लिए आपका बेसिक्स यही हैं। दूसरे बुक्स में जाओगे तो ऑलरेडी आपको और भी मिलेंगे, बट क्लास 9th में जनरली इसी आइडेंटिटीज को आपको यूज करके क्वेश्चंस को क्या करने हैं, सॉल्व करने होते हैं। क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस b लिखना है। ये क्या लिख दिया हमने, ये b ही लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट x प्लस a एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ab, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a प्लस b, इट कुड बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, a माइनस b, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एंड नेक्स्ट a प्लस b प्लस c माइनस 3abc, a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और करने की कोशिश करते हैं आइडेंटिटीज को यूज करते हुए। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चंस हैं आपके बुक की ही क्वेश्चंस हैं, x प्लस 3 एंड x प्लस 3। इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑलरेडी आप ये चार आइडेंटिटीज आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा है।
तो ये क्या हो जाएगी हमारी, इट कुड बी रिटन लाइक दिस आल्सो, x प्लस 3 की होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगी a प्लस बी होल स्क्वायर, ये वाली, सो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएंगे x स्क्वायर, 3 की स्क्वायर 9, 3 इंटू 2 6, ये हो गई आपकी सॉल्यूशन। कुछ नहीं करना, बस सिंपल सी बात है, आपको आइडेंटिटी प्लॉट करने हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन में दिखा रहा हूं, x माइनस 3 एंड x प्लस 5। देखो x माइनस 3 एंड x प्लस 5, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये कौन सी आपकी क्वेश्चन सी है, x माइनस 3 एंड x प्लस 5। ध्यान से ऑब्जर्व करो कौन से आइडेंटिटी में आ रही है, तो देखो आपको दिखेंगे ये वाले आइडेंटिटी में दिख रहे हैं, पहली वाली वैल्यू सेम है, दूसरी वाली वैल्यू डिफरेंट है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपकी आइडेंटिटीज क्या कहती है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर ये एक्स है, प्लस ए क्या है हमारी माइनस 3, प्लस बी क्या है हमारी 5, एक्स प्लस ए बी क्या है, ए है माइनस 3, बी है 5, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 2x 5 3 जा। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, या कई बच्चे क्या करते हैं, इसको डिफरेंट फॉर्मूला बना लेते हैं, जैसे कि ये x माइनस ए और x प्लस बी हो तो फॉर्मूला रटने लगते हैं या याद करते हैं। देखो कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला यही यूज करो, बस आप a की वैल्यू पे माइनस 3 ले लो, b की वैल्यू पे प्लस 5 ले लो, सॉल्व करते चला जाओ, आंसर आपका उसी फॉर्मेट में ही आ जाएंगे। नो नीड टू मेमोराइज बहुत सारा फॉर्मूला, बस इतने से काम चल जाएंगी, समझ में आ जाएंगे और आप क्वेश्चंस बना भी लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें आपके बुक्स में, अगर जैसे कि नेक्स्ट है 105 इंटू 106, 105 इंटू 106, ये आपकी बुक की ही क्वेश्चंस है। इसको देखो अगर हम इसे सॉल्व करना हो, देखो आप नॉर्मली 105 इंटू 106 भी कर सकते हो, बट इसको ब्रेक करने की कोशिश करें तो ये इट कुड बी रिटन एज 100 प्लस 5, इसको लिखा जा सकता है 100 प्लस 6। देखो x प्लस है, ये x हो गई, ये a हो गई, ये x हो गई, ये b हो गई, x प्लस है, x प्लस b, ये वाली आइडेंटिटी प्लॉट कर लेते हैं, तो 100 की स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6x, दैट इज द x हमारी 100 थी, प्लस 5 इंटू 6a प्लस b, हमने फॉर्मूला पुटअप कर दिया, जो हमारी फॉर्मूला थी, हमारी क्या थी फॉर्मूला, तो हमारी जो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो इसको अगर करोगे 2 0 है तो ये क्या बन जाएंगी 4 zeros, 5 प्लस 6 11, 11 इंटू 100 1100 प्लस 5 6 30, इसको आपको क्या करनी है ऐड करनी है, तो ये हो गई आपकी आंसर, दैट इज 11130। आई तो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चंस देखते हैं, सब क्वेश्चंस आपके बुक के ही हैं, इस वीडियोस हो जाएंगी, हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस सॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट 25/4 एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट अगर हम देखें माइनस वाई स्क्वायर, अगर ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में जनरली ब्रैकेट नहीं है। अब देखो बोलोगे सर ये किस तरीके से, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अब अगर आपके दिमाग में ये होगी कि सर इस फॉर्म से इस फॉर्मेट में फॉर्मूला याद रखेंगे तो हो जाएगी, नहीं, फॉर्मूला आपको लेफ्ट टू राइट भी रखनी होगी मेमोराइज, राइट टू लेफ्ट भी रखनी होगी मेमोराइज, एक मेमोराइज रखोगे ऑटोमेटिक दूसरी हो जाएंगी। अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है आपको इस फॉर्मेट में चेंज करनी होगी, इस फॉर्मेट में है तो इस फॉर्मेट में चेंज करनी होगी। जैसे ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं क्वेश्चंस, यस ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा और वो कर देता हूं, चलो तो देखो ये कौन सी आइडेंटिटी में दिख रही है, आप पहले ऑब्जर्व करो आइडेंटिटी किसमें है, मेरे ख्याल से इस फॉर्म में आ जाएंगी ये, देखो है ना, कैसे आएंगी, तो देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे 5 की स्क्वायर 25 होती है, 2 की स्क्वायर 4 और ये x, इसकी स्क्वायर कर देंगे, ये y 9 जो है वो 3 की होती है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ गई ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगी a ये पूरी हो गई, ये b हो गई, तो a प्लस b और a माइनस b। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगेन हम एक क्वेश्चन करते हैं
ठीक है ना, जो आपके क्वेश्चंस में है। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन है, ईच एंड एवरी आइडेंटिटी से एक क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइजेस की जो क्वेश्चंस होगी वो वाली आप ध्यान से समझोगे। ठीक है ना, जैसे कि क्वेश्चन है नेक्स्ट आपकी 3a प्लस 4b प्लस 5c, 3a प्लस 4b प्लस 5c की होल स्क्वायर। देखो अगर ये देखोगे तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, किसमें आ जाएगी, वो इसमें आ गई, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला, a स्क्वायर दैट इज 3a की स्क्वायर, b स्क्वायर दैट इज 4b की स्क्वायर, c स्क्वायर दैट इज 5c की स्क्वायर प्लस 2ab। देखो 2 ये है हमारी a, ये है हमारी b, ये है हमारी c, तो 2a दैट इज 3a, b दैट इज 4b प्लस 2bc है तो 2b दैट इज 4b, c दैट इज 5c, फिर प्लस 2ca दैट इज 5c इंटू a दैट इज 3a। इसको सॉल्व कर लो, 3 की स्क्वायर कितनी हो जाएंगी, 9a स्क्वायर, 4 की स्क्वायर 16b स्क्वायर, 5 की स्क्वायर 25c स्क्वायर, 2 3 6, 6 इंटू 4 64, सॉरी 6 4 जा 24, 2 3 6, 6 इंटू 4 24, a इंटू b ab। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 2 इंटू 4 a, 8 इंटू 5 40 bc, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30 ac, 30 ac। अब देखो इसमें से किसी को भी आप ऐड नहीं कर पाओगे, कोई भी लाइक टर्म में नहीं है। अगर लाइक टर्म में होंगी तो यस आप उसको ऐड करोगे, बट ये लाइक टर्म में है नहीं। अगर लाइक टर्म में नहीं है तो आप इसे ऐड नहीं कर पाओगे। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी किस तरीके से सॉल्व करनी है। अब इसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को एक माइनस में देखते हैं किस तरीके से, 4a 2b 3c। देखो 4a माइनस 2b माइनस 3c की स्क्वायर बोली है। बोलोगे सर ये तो फाइन, इसमें ये a हो गई, ये b हो गई, ये c हो गई, बट सर यहाँ पे तो फॉर्मूला a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, यहाँ फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है। अलग से फॉर्मूला नहीं बनाना है आपको, करनी क्या है, इसी फॉर्मूला प्लॉट करनी है। बस a के जगह पे 4a डालनी है, b के जगह पे माइनस 2b डालना है और c के जगह पे माइनस 3c डालना है। देखो कैसे करते हैं, सिखाता हूं। a स्क्वायर दैट इज 4a की स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज माइनस 2b की स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दैट इज माइनस 3c की स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, 2a हो गई 4a, b हो गई माइनस, समझ में आ रही, प्लस 2bc, 2b हो गई हमारी माइनस 2b, c हो गई माइनस 3c, प्लस 2ca, 2c हो गई हमारी माइनस 3c और a हो गई हमारी 4a। सॉल्व कर लो, 4 की स्क्वायर 16a स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 4b स्क्वायर, माइनस की करोगे 9c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 4 8, 8 इंटू 2 16ab, ये करोगे प्लस माइनस 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 प्लस 2 2 4 4 3 12bc प्लस माइनस माइनस 2 3 6, 6 इंटू 4 24ac हो गया। कुछ नहीं करना है, बस अलग से कोई फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्यूब वाली, 3a प्लस 4b की होल क्यूब, 3a प्लस 4b की होल क्यूब। आपको दिख रहा होगा ये कौन सा एंडी में है, a प्लस बी होल क्यूब में, दोनों में से किसी भी में सॉल्व कर सकते हो। तो इसकी हो जाएंगी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a b a प्लस b। कुछ नहीं, सिंपल जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला पे हमको प्लॉट करते जाना है। 3 की क्यूब क्या हो जाएंगी, 3 3 9, 9 3 27 a क्यूब, 4 की क्यूब क्या हो जाएंगी, 4 4 16, 16 इंटू 4 64 प्लस 3 3 9, 9 इंटू 4 36 ab, एंड इसको तो हम ऐड कर नहीं पाएंगे हम, है कि नहीं, तो ये हमारी 3a प्लस 4b हो जाएगी। सॉल्व करेंगे 27a क्यूब
प्लस 64b क्यूब प्लस इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट से तो 3618 339 1008 a स्क्वायर b प्लस 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 इससे मल्टीप्लाई 4624 4 3 12 13 14 a b की स्क्वायर। कुछ नहीं किया हमने, सेम सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इससे ये मल्टीप्लाई हो गई और इससे ये मल्टीप्लाई, अल्टीमेटली आपका आंसर इसी फॉर्म में आ गई। देखो क्लियर। नेक्स्ट अगर एक और क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो चलो 104 की अगर हम देखें तो 104 की हम निकाल लेते हैं या फिर 999 की क्यूब निकाल लेते हैं। चलो देखो 999 की क्यूब आ गई है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1000 माइनस 1 की क्यूब लिखी जा सकती है, क्योंकि 1000 माइनस 1 क्या होती है आपके 999 होती है। देखो जब भी नंबर्स क्या होती है ना कि 100 के बहुत पास हो या उसके बहुत क्लोज हो, ठीक है ना। पास मतलब या तो फ्रंट में या तो बैक में, कहने का मतलब जैसे कि देखो 999 1000 के बहुत नियरेस्ट में था तो हमने उसको माइनस में ब्रेक कर दिया। अगर 1001 होती, 1004 होता, 1005 होता तो हम 1000 प्लस 5 में ब्रेक कर देते। क्लियर। सो इसको जब हम ब्रेक करेंगे देखो a माइनस बी होल क्यूब में आ गई, a माइनस बी होल क्यूब में या तो आप ये पुटअप कर सकते हो या तो ये पुटअप। तो प्लॉट करते हैं तो a क्यूब दैट इज द 1000 की क्यूब, उसके बाद क्या है देखो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग माइनस है b क्यूब मतलब 1 की क्यूब माइनस 3a b फिर a माइनस b। सिंपल। तो करेंगे तो क्या हो जाएगी 3 की क्यूब हो जाएगी 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 की क्यूब 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3000 माइनस कर सकते हैं इसको 999, ये हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 3 into 9 2 7 3 9 27 28 29 2 9 3 9 27 28 29 00 हो गई। अब क्या करनी है इसको आपको माइनस करनी है और सॉल्व करके आंसर लिखना है, ठीक है ना। तो कितनी आ जाएंगे आपकी, ठीक है ना। तो इसको नाउ सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 99700 और अगर हम देखें इसको अच्छे से तो क्या आ जाएंगी 2999 999 आएंगी ना, 99 आएंगे, 999 आएंगे, है कि नहीं, क्योंकि यहां एक और जीरो मिसिंग है। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को क्या करने हैं आपको सॉल्व करने हैं। एक दो और क्वेश्चंस हम देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट ये क्या हो गया प्लस 2b माइनस 2ca। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम एक और क्वेश्चन जो कि थोड़ी सी लेंदी फॉर्म में है, ठीक है। 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54xy स्क्वायर। अब ध्यान से आपको क्वेश्चन ऑब्जर्व करनी है पहले। जब तक आप क्वेश्चन ऑब्जर्व नहीं करोगे आंसर देना पॉसिबिलिटी नहीं है। क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करो ध्यान से। देखो 8x क्यूब है प्लस 26 क्यूब है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि या तो इसमें या तो इसमें दिखेंगी। इन दोनों में से किसी और टर्म्स में तो है नहीं क्यूब। इन दोनों में से देखो आप क्वेश्चन इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है। तो क्वेश्चन ऑब्जर्व करो ध्यान से, देखो क्वेश्चन कौन से फॉर्म में है, सब क्लास में है, मतलब ये वाली फॉर्म में आ गई है, इस वाले फॉर्म में आपका है, ये वाली फॉर्म में। तो ये वाली फॉर्म में क्या है, a की क्यूब है। तो देखो 8 किसी का क्यूब है क्या, तो यस 2x की क्यूब है। 27 किसी की क्यूब है तो यस 3y की क्यूब है। अब आपको जैसे ही ये दो मिल गया अब आप समझ जाओ, बाकी जस्ट आपको चेक करनी है कि ये उस फॉर्म में है या नहीं है। तो फॉर्मूला है 3a स्क्वायर बी ना, चेक करो 3a है आपका 2x की स्क्वायर इंटू b है आपका 3y प्लस 3a है 2x b है आपका 3y की स्क्वायर। आपको क्या करनी है अब चेक करना है कि ये सॉल्व करके ये वाली टर्म्स में आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखो
2 की स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36 एक्स स्क्वायर वाई। इसको करते हैं 3 की स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 3 54 और एक्स वाई की स्क्वायर आ गई ना। पूरा का पूरा देखो आपका ये राइट फॉर्म में है तो आप इसको लेफ्ट फॉर्म में लिख दो। दैट इज ए है ये है बी, मतलब a प्लस बी होल क्यूब दैट इज 2x प्लस 3y की होल क्यूब। आई होप समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है ना। तो चीजें जब आपको इस तरीके से क्या करने हैं, क्वेश्चंस को सही तरीके से आपको नंबरिंग्स को अच्छे से प्लॉट करने हैं, आइडेंटिटीज अच्छे से याद रखनी है। जितने अच्छे से आपको आइडेंटिटीज याद होगी उतने अच्छे से आप किसी भी आंसर को सॉल्व कर पाओगे। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि है हमारा 4a माइनस 2b 4a माइनस 2b माइनस 3c की होल स्क्वायर। शायद हमने ये क्वेश्चंस किए थे मेरे ख्याल से अभी, ठीक है ना, नहीं किया था, चलो ठीक है देख लेते हैं। देखो अभी ये किसमें है, अभी ये a प्लस बी प्लस सी है, बट ये तो आ गई हमारी a माइनस बी माइनस सी में। हमने ये क्वेश्चंस किए थे शायद, होप सो यस, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने हैं वो ऑलरेडी आपको क्या हो चुके हो, आप अंडरस्टैंड कर चुके हो। तो ये जितनी भी आइडेंटिटीज है, इन आइडेंटिटीज को यूज करते हुए आपको क्या करनी है, क्वेश्चंस को सॉल्व करनी है, ठीक है ना। ये सारी आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम एनसीईआरटी की जो आपकी एक्सरसाइजेस है उस एक्सरसाइजेस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में यही एक आइडेंटिटीज है, यही इतने ही, इसके अलावा भी हैं जो क्लास 10th में आपको यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। इस आइडेंटिटीज को यूज करके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं आपको उसको प्रैक्टिस करने होंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उस वीडियो में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप आइडेंटिटीज को मेमोराइज करो, लर्न करके रखो, जितने अच्छे से प्रैक्टिस करके रखोगे उतने आपके लिए बेटर रहेंगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।